वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग बहुत स्पेशल है क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है और देश विदेश में बहुत धूमधाम से गणेश चतुर्थी का ये पर्व मनाया जा रहा है। तो मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम, गणेश चतुर्थी पर गणेश जी के कौन से मैजिकल संदेश हैं या गणेश जी कौन सी कृपा बरसाने वाले हैं आपकी लव लाइफ में। तो ये रीडिंग उन सभी व्यूअर्स के लिए है जो अपनी लव लाइफ में गणेश जी की ब्लेसिंग्स को चाहते हैं, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, ऑब्स्टैकल्स को रिमूव करते हैं, जीवन से समस्याओं और कठिनाइयों से आपको बाहर निकालते हैं और आपकी हर इच्छा को पूरी करते हैं। तो हम बात करेंगे लव लाइफ के ऊपर। सबसे ज़्यादा कंसर्न लोगों का ज़िंदगी में प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, नातों को लेकर रहता है। ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है। इसमें मैं पार्टनर की फीलिंग्स बताऊंगी आपको और गणेश जी के गाइडेंस कार्ड में से कौन सी गाइडेंस है आप लोगों के लिए। आने वाले दिनों में आप लोगों को क्या करना चाहिए जिससे आपका ये रिलेशन और भी स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रेंथन हो, रोमांटिक बने और पीसफुल रहे। तो सबसे पहले पार्टनर की एनर्जी को देखते हैं कि अगले आने वाले टाइम में या आने वाले दिनों में आपका लव रिलेशन कहाँ जा रहा है, क्या कुछ होने वाला है। आपकी रीडिंग में पहला कार्ड जो निकल कर आया है वो ट्रस्ट का कार्ड निकला है। अगर दर्शकों के मन में हमेशा ये रहता है कि हम लोग वीडियोस तो बहुत सारे देखते हैं, क्या वीडियोस में बताई गई बातें या सिचुएशंस हमारी लाइफ में उस तरह से मैनिफेस्ट होंगी या नहीं, तो आज से आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट नहीं लाना, क्योंकि गणेश जी आपको कह रहे हैं कि आपके रिश्तों में ट्रस्ट की ज़रूरत है। अगर आप शुरू से ही अपने रिलेशन में पूरा ट्रस्ट शो करते आए हो, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से इस रिश्ते में कभी ट्रस्ट नहीं रहा, आपको उन्होंने धोखा दिया या आपके साथ बेवफाई की या किसी तीसरे की बातों को सुनकर अपने रिश्ते को ख़राब किया, तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि आपको बहुत जल्दी अपने रिलेशन में न्याय मिलने वाला है, जस्टिस मिलने वाला है, जिसका आपको लंबे समय से इंतज़ार है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आपने बहुत कुछ किया है इस लव लाइफ में अपने पार्टनर के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी ये रिश्ता रहा है जो बहुत डिफ़िकल्ट है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की आने वाले दिनों में जो एनर्जी होगी वो थोड़ी आपको कंफ्यूज्ड करने वाली एनर्जी होगी। आपको एक तरफा ऐसा लगेगा कि ये मेरी तरफ वापस आ रहे हैं, ये फिर से मुझे लाइफ में अपनाना चाहते हैं, ये फिर से अपने घमंड को पीछे छोड़कर सॉरी बोलकर रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं, जो कि पॉसिबल है क्योंकि बहुत सारे कार्ड ये पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ के कार्ड के साथ यहाँ पे कंफ्यूज्ड पर्सन की एनर्जी भी प्रेजेंट है। इस फैक्ट को आप डिनाई नहीं कर सकते कि आपके पर्सन बिना किसी कन्फ्यूजन के आपकी लाइफ में वापस आएंगे। ये पर्सन वापस आएंगे, यहाँ पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आप गणेश जी को मानते हो या फिर किसी अदर रिलीजन से आप हो, जहाँ पे शायद आपका कभी भी गणेश जी का नाम लेना या गणेश जी के टेंपल का दर्शन करना या गणेश जी की पूजा आराधना करना जीवन में अगर कभी भी नहीं हुआ, तो आज मैं उन सभी देखने वाले दर्शकों से रिक्वेस्ट करूँगी कि ट्रस्ट के कार्ड से आपकी रीडिंग की ओपनिंग हुई है तो कमेंट में ये ज़रूर लिखना कि आई ट्रस्ट द डिवाइन, आई ट्रस्ट गणेश जी या आई क्लेम दिस रीडिंग, क्योंकि ये रीडिंग क्लेम होने वाली है। इसमें मैं आपको 80% गारंटी देती हूँ कि बहुत लोगों की जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं लव लाइफ में, उसका पीसफुल रेजोल्यूशन अगले आने वाले दिनों में आपको नज़र आ सकता है। गणेश जी बहुत जल्दी लाइफ से ना प्रॉब्लम्स को रिमूव करते हैं। अगर आपने
किसी भी रिलेशन में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं, किसी भी रिलेशन में आपने रेमेडीज़ की हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप थक चुके हो इधर उधर वीडियोस देखकर, लेकिन आपको लगता है कि बस अब जवाब आने का टाइम पता नहीं क्लियर है या नहीं है, क्योंकि सामने वाला कुछ लोगों के लिए नो कांटेक्ट में भी मुझे नज़र आ रहा है। तो कुछ चीज़ें ना आप लोगों में अनक्लियर हैं, और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन थोड़ा टॉक्सिक रहा है पास्ट में। जिनसे आप डील कर रहे हो, इस पार्टनर की एनर्जी ऐसी होगी अगले आने वाले दिनों में, ये पर्सन ना आपसे माफ़ी मांगेंगे, और ये चेंज आपको परेशान और हैरान करने वाला होगा कि दोबारा माफ़ी मांगकर ये फिर मुझे उसी जैसी सिचुएशन में ना डाल दें जैसे पहले इन्होंने मेरे साथ किया था। तो आपके अंदर ये डाउट आएगा। तो आपको गणेश जी की पूजा आराधना करनी है अगले कुछ दिनों में, और अगर आप ऑलरेडी गणेश जी के भक्त हैं तो फिर आपको कृपा मिलने वाली है। बहुत जल्दी आपको कुछ साइन मिलेंगे, डिवाइन साइंस दिखेंगे, सिंक्रोनिसिटीज़ दिखेंगी, या कोई ऐसा टैरो वीडियो आपके सामने आ जाएगा जिसमें आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, कुछ गाइडेंस होगी। तो कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील करते हैं। इनको लगता है जो रिलेशन आपके साथ इन्होंने बनाया है, इस रिलेशन में कुछ अलग ही बात है। ये कोई ऐसा नॉर्मल रिलेशन इनको नहीं लगता। यहाँ पे वो लोग भी हैं जिनका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और कुछ लोगों में मुझे ये दिख रहा है कि आपका जिनसे रिलेशन है, ये पर्सन आपसे एज में छोटे हैं। ये कोई यंग पर्सन हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में भी हो सकते हैं। तो जो आपके साथ सिचुएशन रेजोनेट कर दिया, आपको वही रखना है, बाकी को आपने जाने देना है। यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों में अपने अपने व्यूज़ और ओपिनियंस को लेकर हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट और आर्ग्यूमेंट रहता है। आप दोनों के विचारों में समानता नहीं है, बहुत डिफरेंस है। इस पर्सन को कभी कभी ऐसा लगता है कि ये रिलेशन इनको प्रेशर देता है, बर्डन देता है। इस रिलेशन में इनको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, घर वालों को मनाना है, या अपने लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है इनका जिनका प्रभाव इन पर ज़्यादा है। वो घर में कोई भी सदस्य हो सकता है, बड़ी बहन, बड़ा भाई, बड़ी चाची, बड़ी ताई, या बड़ी दादी, नानी, या इनकी खुद की मदर। तो कोई फीमेल इन्फ्लुएंस है इनकी लाइफ में, और वो मुझे फैमिली का ही पर्सन नज़र आ रहा है। कुछ लोगों में ऐसा भी होगा कि ये पर्सन अगर अभी तक सुस्त थे, बहुत ज़्यादा लेड बैक थे, लेज़ी थे, सिर्फ आप एफर्ट लगा रहे हो, ये इंसान अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा हाथ पैर नहीं मार रहा, तो अब इनकी आंखें खुलने वाली हैं। क्योंकि जहाँ पे गणेश जी आ जाते हैं ना, वो किसी भी तरह से इंसान की लाइफ से कैसे प्रॉब्लम को ख़त्म करना है, ये उनका काम है। क्योंकि इस रीडिंग में मैंने सबसे ज़्यादा जो डिवाइन गाइडेंस के कार्ड्स हैं उनको इंक्लूड किया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप करंट फीलिंग्स को सुनते हुए लाइफ में गाइडेंस भी अप्लाई करें। क्योंकि फीलिंग सुनने से कोई पर्सन वापस नहीं आता, फीलिंग आप डेली सुनते हो, एंड आई एम श्योर आप अलग अलग टैरो रीडर्स के वीडियोस भी सुनते होंगे। लेकिन अगर आपके मन में वो ट्रस्ट है, वो बिलीफ है कि हाँ, अगर आपने कुछ सुना है तो वो एक्चुअल में रियलिटी बनने वाला है, तो कुछ ही दिनों में उसका रिज़ल्ट ऐसा होता है कि आपके आसपास उस तरह का वाइब्रेशन, उस तरह का ऑरा और उस तरह का मन में कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। तो कुछ लोग रीयूनियन में आने वाले हैं, और टाइमलाइन यहाँ पे मैं बताती हूँ आपकी, कितने दिनों तक या कितने हफ्तों तक ये पॉसिबल होगा। देखिए, अगले कुछ दिनों में आपको सबसे ज़्यादा 222 नंबर, 555, 777, 1111, 786, 1313, 1176,
369, इस तरह के ना कुछ नंबर्स दिखेंगे और आपको इन नंबर्स को ना नोटिस में लाना है कि ये नंबर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। अगर तो ये नंबर आपको हफ्ते में कई बार दिख रहे हैं, अगर इसके अलावा भी कोई नंबर दिखता है आपको जो मैंने बताया है, तो आप उसको भी नोटिस करें, बट पागल नहीं होना कि उसको बार बार सोचते नहीं रहना कि ओ माय गॉड सुबह भी दिखा, दोपहर को भी दिखा, रात को भी। क्रेजी नहीं होना। हफ्ते में देखो कितनी बार आपको कोई नंबर बार बार नज़र आ रहा है। कई बार क्या होता है, हमें नंबर नहीं दिखते, हमें कुछ और दिखता है। मान लीजिए आपको एक हफ्ते में कई बार सपने में आपका पार्टनर नज़र आ रहा है, या आपको अपनी पुराना टाइम दिख रहा है जो आपने पुराना समय पार्टनर के साथ रिलेशन में बिताया है, उनकी खट्टी मीठी यादें, जो मेमोरीज आपने क्रिएट की थी, अगर वो आपको दिख रही हैं तो ये एक साइन है कि आने वाले टाइम में आपके साथ रीयूनियन को लेकर कुछ पॉजिटिव होने वाला है। तो गणेश जी आपको ना यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि आपको अपने आप में कुछ बदलाव लाने हैं। यहाँ पे एक्सेप्टेंस का कार्ड है। एक्सेप्टेंस का कार्ड ऐसा कार्ड होता है जिसमें हमने सामने वाले की सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना है। अगर वो नहीं आ रहे तो उनकी कोई मजबूरी होगी। अगर वो इस रिश्ते में कमिटमेंट नहीं देना चाहते तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने रिलेशन में एक्सेप्टेंस में नहीं आओगे कि जो हो रहा है आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है, ये चीज़ें आपको स्पिरिचुअली एलिवेट करने में हेल्प करती हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आपका पर्सन अगर अभी तक आपसे भाग रहा था या भाग रही थी, क्योंकि आपका पर्सन कोई भी हो सकता है, ये रीडिंग सभी के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल भी देख सकते हैं, फीमेल भी देख सकती हैं, सेम जेंडर सेक्स में जो कपल्स हैं वो लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि टैरो खेल ही एनर्जीज का है, गाइडेंस का है, इंट्यूशन का है, इंटरप्रिटेशंस का है, पॉसिबिलिटीज़ का है और प्रेडिक्शंस का है। ठीक है, तो यहाँ पर आने वाले दिनों में ना ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ये आपको इस रिलेशन में माफ़ी मांगने के लिए भी अब वापस आ रहे हैं। शायद आपसे आखिरी मौका मांग सकते हैं कि प्लीज़ एक और चांस दे दो। तो कुछ लोग तो लग रहा है कि इस पर्सन को माफ़ कर देंगे, क्योंकि आप इमोशनल हो और इमोशनल इंसान ना बहुत ज़्यादा देर तक गुस्से में नहीं रह पाता, चाहे वो जितना मर्ज़ी बाहर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाए, ब्रेव दिखाए, बहुत ज़्यादा रिजिड दिखाए, स्टबर्न दिखाए, लेकिन लास्ट में आकर एट द एंड वो इंसान का दिल भी पिघल जाता है। तो आप अंदर से ना इमोशनल हो, आपने इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, केयर दी है, नर्चर किया है, और हो सकता है आपने इस इंसान को सर आंखों पर बिठा कर रखा हो, फिर भी इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट किया है। तो काफ़ी सारे कार्ड्स ना ये भी बता रहे हैं कि आपके पर्सन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी आपकी लाइफ में आके बोल सकते हैं कि मेरी फैमिली सिचुएशन ऐसी है, या मेरी लाइफ में अभी करंट एनर्जी ऐसी है कि मैं किसी भी रिलेशन को लेकर फैमिली को फेस नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे जो उस वक्त सही लगा था, मैंने उसी डिसीजन को अपने आप भगवान का कहा या भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद समझ के उस डिसीजन को अपना लिया। जैसे कई बार होता है कि हम भगवान पे सब कुछ छोड़ देते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। तो आपके पर्सन की ना ऐसी एनर्जी पास्ट में रही है, गो विद द फ्लो, जहाँ उनको ज़िंदगी लेकर जा रही है, ये इंसान उसी एनर्जी में अपने आप को फ्लो के साथ आगे बढ़ाता चला जा रहा है। तो कुछ डिसीजंस इन्होंने रॉन्ग लिए हैं रिलेशन में, वो आपको भी पता है कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है। और कुछ लोग आज भी अपने आप को धोखे में डाल रहे हैं कि उनके सामने सारा सच है कि ये पर्सन हमें कमिटमेंट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, या ऑलरेडी उस पर्सन की कहीं और शादी हो रखी है, या वो पर्सन कहीं और किसी को डेट कर रहे हैं, शायद वो अफेयर आपको पता भी हो। तो जो लोग सच्चाई से भाग रहे हैं, देखिए रीडिंग में कभी भी ऐसा नहीं होता
कि देखने वाले हज़ारों लोग हैं तो सभी के लिए रीडिंग बहुत 100% पॉजिटिव और 100% नेगेटिव, ऐसा कभी भी नहीं होता। इतने सारे लोगों की एनर्जी रीडिंग में आती है, कार्ड्स में आती है, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो रीडिंग में आ रहा है वो A to Z उनकी लाइफ में होना ही चाहिए। और जब उनकी उम्मीदें कुछ ज़्यादा होती हैं रीडिंग से, और आपको रीडिंग में अगर वैसा कुछ सुनने को नहीं मिलता, तो आप लोग निराश हो जाते हो, परेशान हो जाते हो कि ऐसा क्यों आ गया। लेकिन हमेशा याद रखिए कि ये केवल जनरल रीडिंग्स होती हैं। आपके अलावा हज़ारों की संख्या में लोग देखते हैं। कोई ऐसा पर्सन भी है जो अपने किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए रीडिंग सुन रहा है, और दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग अनमैरिड हैं और वो जिनसे शादी करना चाहते हैं उनका किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, या कुछ देखने वाले दर्शक मैरिड होते हैं। तो बहुत सारी बातें ना डिफ़र करती हैं रीडिंग के दौरान। तो जो आपकी लाइफ में अभी घट रहा है, अभी जो चल रहा है करंट सिचुएशन पार्टनर की, ये अपने आप को आपके काबिल नहीं समझते, ऐसा इनको लगता है। इन्होंने शायद कई दफ़ा आपको ये भी बोला होगा कि आप तो बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो, या आप बहुत अबंडेंट हो, कॉन्फिडेंट हो, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सनालिटी आपकी हो सकती है। और आपके पास कई और लोग भी हो सकते हैं जो इस पर्सन के लिए आपको कुछ बोलते होंगे कि ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, या आपको तो इनसे बेटर कोई भी मिल सकता है। लेकिन मुझे लगता है आपने दोस्तों की बात, परिवार वालों की बात को अनसुना किया है इस पार्टनर के लिए। और ये पर्सन ऐसा है जो अपनी फैमिली को या अपने फ्रेंड्स को इतना ज़्यादा वैल्यू करता है या इम्पोर्टेंस देते हैं कि इनको लगता है कि जहाँ फैमिली वाले शादी करेंगे या मुझे सेटल करना चाहेंगे, मैं वहीं पे सेटल हो जाऊंगा, वहीं पे शादी कर लूँगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का कपल ना शुरू से ही अपने इस रिलेशन को चलाता चलाता थक चुका है। टायर्डनेस की एनर्जी है इस रिश्ते में। दोनों में से एक पार्टनर ना थक गया है रिश्ते के बोझ को संभालते हुए। इंतज़ार भी बहुत किया, एफर्ट भी इतने सारे डाले, और कहीं ना कहीं उम्मीद के मुताबिक सामने वाले का कोई निर्णय आपके पक्ष में आता हुआ नज़र नहीं आता, तो आप लोग निराश हो जाते हो। तो गणेश जी आपको क्या कहते हैं? गणेश जी आपको कहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। अपने आप को उस चीज़ के लिए रेडी रखो जो आपको डिज़र्व करता है। अगर यही पर्सन चेंज होके आते हैं, माफ़ी मांगते हैं और आपको एक्शन लेकर दिखाते हैं, क्योंकि सिर्फ बोलने से इंसान अगर सॉरी बोलता है तो वो सॉरी का मायना आपके रिश्ते में क्या चेंज लेकर आ रहा है, क्या इन्होंने सॉरी बोलकर आपके लिए उस एफर्ट को पूरा किया है जो आप इनसे उम्मीद लगा रहे हो। तो अगले आने वाले दिनों में ना कुछ लोगों का ये पार्टनर चेंज होने वाला है। इस पर्सन को ना एक्सेप्टेंस आ रही है, इनको समझ आ रही है कि रिश्ते ऐसे नहीं चलते कि हवा में तीर मार दिया, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन करा कुछ नहीं। और कुछ लोगों के पार्टनर टोटली ऑपोजिट नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग में तो बहुत एफर्ट लगाए, लेकिन आज ऐसी सिचुएशन बनी है आप में कि आप लोग नो कांटेक्ट में हो, बात नहीं हो रही आपकी, होती भी है तो लड़ाई हो जाती है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका टोटल ब्रेकअप है, बात नहीं हो रखी कई महीनों से। और कुछ लोगों का ये रिलेशन कई सालों से ऐसे ही चल रहा है, कभी इन कभी आउट, कभी ऑन कभी ऑफ कनेक्शन। तो गणेश जी आपको चैरिटी के लिए भी बोलते हैं, आपका चैरिटी का कार्ड है, आपको चैरिटी करनी चाहिए, किसी ज़रूरतमंद की मदद करें, बिना बताए करें, सीक्रेट और हिडन जितना दान पुण्य कर सकते हैं करें। और कुछ लोगों को मैं क्लियर बताऊंगी कि आपको अपनी एनर्जीज़ को ड्रेन नहीं करना, क्योंकि कुछ लोगों में ये कनेक्शन रीयूनियन की तरफ जा रहा है। काफ़ी सारे लोगों को आने वाले 2 हफ्ते या फिर आने वाले 7 दिनों में डिफरेंस दिखेगा। 2 हफ्ते यानी कि 14 दिनों का टाइम, 2 वीक्स। और कुछ लोगों को ये
जो डिफरेंस है या ये जो चेंज है अगले 7 दिनों के बीच में स्टार्ट हो जाएगा फील होना कि हाँ मेरी लाइफ में कुछ चेंज हो रहा है रिलेशन को लेकर। नंबर 2 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 7, नंबर 1, नंबर 4। और अगर ज़्यादा लंबा टाइम जाता है, जो कि मुझे नज़र आ रहा है, कुछ ऐसे भी यहाँ पे व्यूअर्स हैं जिनका ऑलरेडी 6 महीने से ऊपर हो गया है, कांटेक्ट नहीं है, उस केस में मुझे लगता है अगले 3 से 5 महीने भी लग सकते हैं। या तो अगले 3 महीनों में ये पर्सन चेंज होके वापस आ जाएंगे, नहीं तो आप चेंज हो जाओगे और आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाएगा कि मुझे माफ़ करना है और जो भी सिचुएशन है उसको भगवान का आशीर्वाद समझ के, भगवान का अपने जीवन में एक गिफ्ट समझ के एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ना है। आपके पार्टनर के कुछ इनिशियल्स आए हैं, ये उन लोगों के इनिशियल्स ज़्यादा होंगे जिनका नो कांटेक्ट ख़त्म होने वाला है, बहुत जल्दी आप लोग रीयूनियन में आ रहे हो। ये इनके नाम का पहला लेटर होगा और पहला लेटर इनका जो है सबसे पहले है ATRSN YLER और लास्ट यहाँ पर आया है वो है B। तो ये कुछ इनिशियल्स आए हैं आप लोगों के पार्टनर के। तो देखिए, गणेश चतुर्थी पे बहुत सारी चीज़ें शुभ होती हैं और हमें इसी पॉजिटिविटी को अपने मन में उतारना है, क्योंकि कई बार हमें लगता है रीडिंग नेगेटिव है तो लाइफ में आगे नेगेटिव होगा। अगर मैंने बताया है टाइम लगेगा तो उसका भी एक रीज़न है। वो क्यों लग रहा है? वो इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं और ये ऐसी डिफ़िकल्टीज़ हैं जिसमें एक पार्टनर इन डिफ़िकल्टीज़ को हमेशा रिज़ॉल्व करने की कोशिश करता है, एफ़र्ट लगाता है, लेकिन दूसरे पार्टनर की इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो गायब रहती है। तो कभी भी कोई रिलेशन एक तरफ़ा अगर रहे तो वो आगे बहुत अच्छे से बढ़ नहीं पाता, उसमें ब्रेक लग जाता है। और जो सेपरेशन आपके अंदर आता है रिश्तों में, वो इसलिए आता है कि वो आपको और मज़बूत बना सके। आपको किसी पे और डिपेंड नहीं रहना कि कोई मेरी लाइफ में होगा मैं तभी खुश रहूँगी, कोई मेरा पार्टनर होगा तभी मैं कंप्लीट होंगी, अगर मेरा सोलमेट है मेरी लाइफ में तभी मेरी सोल को सेटिस्फैक्शन मिलेगी। जब आप इस एनर्जी से बाहर आओगे कि ठीक है, मैंने जिसे प्यार किया अगर उसको मेरी वैल्यू नहीं हो रही तो मुझे कुछ समय देना चाहिए, उस समय को आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। आपको डेली सेल्फ प्रैक्टिस करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को विजुलाइज करना है। कोई रिश्ता ठीक करना चाहते हो तो उस रिश्ते को विजुलाइज करो कि मेरा रिलेशन ऑलरेडी ठीक हो चुका है। विजन बोर्ड बना सकते हो, अपने पार्टनर और अपनी इकट्ठों की फ़ोटो आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे, स्क्रीन सेवर पे लगा सकते हो। और अगर नहीं लगाना चाहते तो एटलीस्ट आप डेली दोनों की इकट्ठों की पिक्चर, चाहे आप उसका कोलाज बना लो, उसको आप विजुलाइज़ करो कि हम दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, हमारा रिश्ता डे बाय डे और भी हैप्पी हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, अबंडेंट हो रहा है, और मेरा जो सोलमेट है वो मुझे अनकंडीशनल लव देता है और हमारे इस रिश्ते में डिवाइन की ब्लेसिंग्स हमेशा साथ हैं। तो ये जो मैंने आपको बातें बोली हैं इनको आप लिटरली लिख भी सकते हो प्रेजेंट टेंस में कि ये चीज़ें ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो रखी हैं। बाकियों के लिए हैप्पी टाइम्स अहेड का कार्ड है। तो भाई, अच्छा टाइम लाइफ में आ रहा है भाई और बहनों, बहुत सारे व्यूअर्स हैं मेरे। शादी का कार्ड आया है, कुछ लोगों का रिश्ता पक्का होने जा रहा है, तो जिसका भी शादी का रिश्ता ऑलरेडी घर में आ रखा है, हाई चांसेस है आपकी शादी वहाँ फिक्स हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए सरप्राइज़ 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 अगले आने वाले 1 से 3 महीनों में यही पर्सन आपको शादी के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साक्षात गणेश जी का ब्लेसिंग का कार्ड निकला है। कुछ मैजिकल होने जा रहा है 1 से 3 महीनों के बीच में। कुछ लोगों की लव मैरिज होने वाली है,
तो जिसकी भी लव मैरिज फिक्स होती है या होने वाली है, कमेंट ज़रूर करके बताइए, क्योंकि कमेंट करने से क्या होता है, आप लोग ग्रैटिट्यूड की एनर्जी देते हो चैनल पर, और जो कमेंट को पढ़ते हैं, जिनकी लाइफ में बहुत दुख है, परेशानियां हैं, जो लोग उदास हैं, जो लोग इधर उधर अपने मन को शांत करने के लिए भटक रहे हैं, उनके मन में एक होप आती है, एक उम्मीद की किरण जागती है। तो आप अपना तो भला कर ही रहे हो, साथ में दूसरे लोगों का भी हौसला बढ़ा रहे हो, उम्मीद को कायम कर रहे हो, जो ऑलरेडी दिल से टूटे हुए हैं। तो प्लीज़ कमेंट करना है, और कमेंट करने में किसी तरह की कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड रीडिंग थी। काफ़ी मैसेजेस ऐसे हैं जो आपकी आई ओपनिंग की तरह साबित होने वाले हैं, जिसे कहते हैं आई ओपनर। तो कुछ लोगों को अगले आने वाले कुछ ही दिनों में इस रिश्ते की गहराई और इस रिश्ते में छुपे हुए सीक्रेट्स खुद ब खुद पता लगेंगे, या फिर आपके पार्टनर आकर आपको कुछ ऐसी बातें भी बोल सकते हैं जो आपके लिए थोड़ा सरप्राइजिंग होगा, कि ये पर्सन आपसे कमिटमेंट अब क्यों चाह रहे हैं, ये पर्सन अब आपसे फ्यूचर क्यों देखना चाहते हैं, ऐसा क्या हो गया सेपरेशन में कि ये पर्सन अब आपको इतना पसंद कर रहे हैं, अब आपके पीछे इनको एक डर भी सता रहा है कि कहीं आप किसी और के ना हो जाओ। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर में आ रही है, और ये जो सारा पासा पलट रहा है ना गाइस, इसके पीछे डिवाइन है। आप जिस भी भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, वाहेगुरु को मानते हो, भोलेनाथ को मानते हो, गणपति को मानते हो, साईं बाबा को मानते हो, गौतम बुद्ध को मानते हो, जीसस क्राइस्ट को मानते हो, जिस भगवान को भी मांगते हो, गणेश चतुर्थी पर वो सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं। तो अपने अपनी जीवन की समस्याओं का आज से ही माइंड में ये सॉल्यूशन बिठा लो कि ये रीडिंग जो मिली है, ये भी एक डिवाइन का गाइडेंस ही है, ये भी एक साइन है कि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। ये पर्सन की लाइफ में ना कुछ ऐसा हुआ है या अगले आने वाले टाइम में होगा, जहाँ पर इनको शायद ऐसा लगेगा कि आप दोनों का रिश्ता ऊपर रब ने बनाया है, ये जोड़ी ऊपर से बनी हुई है। चाहे जितना भी दूर हम रह लें, जितना भी कोई थर्ड पार्टी बीच में आ जाए, हमें वापस आना ही है। ये अवेकनिंग इनके अंदर आएगी, आपके अंदर तो आ चुकी है, क्योंकि मुझे आप स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड दिखते हो। ऐसा भी लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम अपना हीलिंग पर दिया है, और कुछ जो नए नए टैरो देखना स्टार्ट हुए हैं, ये रिश्ता आपको स्पिरिचुअली एनलाइटमेंट की तरफ लेकर जा रहा है। तो जो चीज़ें लाइफ में आ रही हैं उसको एक्सेप्ट करो, हैप्पी रहो और हाई वाइब्रेशंस में रहो। किसी के लिए नेगेटिविटी ना रखो दिल में भी, कोई ग्रज लेकर आगे मत बढ़ो कि तूने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान तेरे साथ ऐसा करे, ये कभी मत सोचो। जो हो रहा है उसके पीछे सुप्रीम पावर है, वो अदृश्य शक्तियाँ हैं। तो रीयूनियन तो होगा, चाहे तो आप मेरा रिकन्सिलेशन वाला वीडियो देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने बना रखा है। और ये भी एक मेजर वीडियो है रीयूनियन को लेकर, क्योंकि कोई भी रीडिंग ऐसे नहीं आती जो चैनल्ड होती है मेडिटेशन में, मैं वही वीडियोस लाती हूँ। बाकी आप लोग जो गाइड करते हो, सजेस्ट करते हो, या जो आपकी सजेशंस आते हैं कमेंट सेक्शन में कि मैम इस टॉपिक पर लाओ, उस टॉपिक पे लाओ, मैं 1 बाय 1 सभी के कमेंट पढ़ती हूँ और हमेशा रोज़ कोशिश करती हूँ कि नई से नए वीडियोस आप तक पहुँचाए जाएं। आई होप आपको अपनी रीडिंग में सारे आंसर्स मिल गए होंगे। कलेक्टिव रीडिंग थी, आप लोगों के सारे ज़ोडिएक साइंस आए हैं, जितनी भी राशियाँ होती हैं, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एंड एयर। तो यहाँ पे मैंने कुछ पर्टिकुलर राशियों का नहीं बताया, क्योंकि जब सारी राशियाँ आती हैं तो मैं एलिमेंट्स की बात करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।